उत्तर प्रदेश के कानपुर कोर्ट परिसर में दो वकीलों के बीच में झड़प हो गई। झड़प इतनी बढ़ गई कि मामला तनावपूर्ण हो गया और यहाँ तक की बात बढ़ गई कि शर्ट तक उतारने की नौबत आ गई। और मामला के पीछे का कारण अगर जानेंगे तो कारण यह है कि एक वकील ने दूसरे वकील के क्लाइंट को अपनी तरफ कर लिया। सवाल पूछा जाने पर मंत्री साहब के सामने ही पत्रकार को इतना पीटा गया कि अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। जी हाँ, यह घटना है झारखंड के, और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल पूछने गए पत्रकार आशीष शॉ को इतना पीटा गया कि उनको अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। सोचिए ये घटना जब ऑन कैमरा इस तरीके की घटना हो रही है तो ऑफ कैमरा क्या बिहेवियर रहता होगा इन लोगों का। भारतीय वाहन अब नेपाली सीमा क्षेत्र में केवल 30 दिन ही रह पाएंगे एक साल में। वो जो 30 दिन की अवधि होगी, चाहे वो लगातार हो या फिर रुक रुक कर हो, उसमें भी भंसार शुल्क देने के बाद 2 पहिया वाहनों के लिए 100 रुपया निर्धारित किया गया है, 3 पहिया वाहनों के लिए 400 रुपया और 4 पहिया वाहनों के लिए 600 रुपया। ये जो 30 दिन की अवधि होगी वो चाहे लगातार हो या फिर रुक रुक कर हो, लेकिन साल में 30 दिन से ज्यादा भारतीय वाहनों को नेपाली सीमा क्षेत्र में रहने की इजाजत नहीं होगी। यह है 2023 बैच की आईपीएस निमिषा त्रिपाठी। इन्होंने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाकर 2023 में यूपीएससी पास किया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 2020 में ये ऑलरेडी यूपीएससी पास कर चुकी थी, उसमें भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाकर, और इनके पिताजी ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है। तो इस मैडम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति 2020 से लेकर के 2023 तक सरकारी नौकरी में हो, वो भी ग्रुप ए के पद पर, तो क्या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का फायदा उठा सकता है? और मैं इस व्यवस्था से पूछना चाहता हूं यूपीएससी से, क्या ऐसा भी होता है क्या?